दोस्तों सीरियल सुमन इंदौरी में जो सुमन की बहन है वो करती है तीर्थ को फ़ोन और बोलती है कि मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है क्योंकि हमारे घर पर कुछ लोग घुस आए हैं और वो हमारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। वहीं पर तीर्थ जाता है अपने पापा के कमरे में और वहाँ से चुरा लेता है पैसे और वो पैसे ले जाकर दे देता है सुमन की फैमिली को। लेकिन वहीं पर मौके पर पहुंच जाती है सुमन और पापा के तीर्थ के पापा के पैसों को बचा लेती है क्योंकि वो पैसे किसी और ने नहीं बल्कि गुलशन ने मांगे थे और गुलशन मिला हुआ है देविका से। देविका ने ये चाल चली थी गुलशन के साथ मिलकर और सुमन दे देती है गुलशन को धमकी कि अब तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। आजकल डिजिटल का ज़माना है, ऐसे कैश पेमेंट कौन करता है और तुम पकड़े गए हो। गुलशन डर जाता है और वहीं पर सुमन पुलिस को फ़ोन करने ही वाली होती है। वैसे भी सुमन गुलशन को बोलती है कि तुमने ये जो कुछ भी किया है, आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है लेकिन एक चीज़ डिजिटल नहीं है, वो है जेल। और अब तुम देखो कि मैं तुम्हें जेल कैसे भेजती हूँ, तुमने ये सब क्यों किया। वहीं पर जो गुलशन की माँ है वो सुमन के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आज दिवाली का दिन है, प्लीज़ मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। वहीं पर धीरे धीरे जो हमारा तीर्थ और सुमन है वो आ रहे हैं एक दूसरे के करीब और धीरे धीरे हो जाएगा उन्हें एक दूसरे से प्यार भी। लेकिन उसमें अभी टाइम बाकी है। अभी तो सुमन को घर में सभी को सुधारना जो बाकी है। सबसे पहले तो बारी आती है देविका की, क्योंकि कुत्ते की दुम अगर लाख हम सीधी करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है और उसी कुत्ते की दुम में आती है हमारी देविका रानी। और देविका चालों पर चाल चल रही है। वहीं पर जब तीर्थ लौट आता है वहाँ से सुमन के घर से, तो जो तीर्थ के पापा है वो उसे चप्पल चप्पल से मारते हैं और थप्पड़ भी मारने लगते हैं। लेकिन सुमन बीच में नहीं बोलती है। सुमन बोलती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, तीर्थ जी ने जो भी किया मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है, इसलिए सज़ा की हकदार मैं हूँ, आप मुझे सज़ा दे दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। वहीं पर तीर्थ के पापा चुप हो जाते हैं लेकिन वो तीर्थ की माँ को सज़ा देना शुरू कर देते हैं, जो सुमन रोक देती है। आगे की